देखिए अब एक्सरसाइज 3 देखेंगे हम लोग। एक्सरसाइज देखिए रोहित भाई, एक्सरसाइज 3 में क्या कहता है? कहता है कि स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हवा स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। तो याद रखिए स्थिर आवेश केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न कर, याद हवा ना? तो ऑप्शन नंबर 1 के हो गए बी। चलो 2 नंबर बताओ। 2 नंबर कहता हो गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। तो पढ़ाई ले हतियो तोरा कि गतिशील आवेश का उत्पन्न कर बताओ। तो ध्यान में रखिए विद्युत चुंबक मतलब विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र दोनों यूज कर रहा है। तो लिख ला ए एवं बी दोनों का दय में सी में, चाहे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र हो मतलब दोनों हो, समझ गया कि ना? हाँ तो याद रखिए 2 नंबर के सी हो जाता है। विद्युतीय चुंबकीय दोनों क्षेत्र उत्पन्न करता है कौन? गतिशील आवेश। लेकिन स्टैटिक चार्ज केवल विद्युत आवेश को उत्पन्न करता है। समझे? चलिए तीसरा क्वेश्चन समझिए। कहता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश किसने ज्ञात किया था? तो बताइए इलेक्ट्रॉन पर आवेश कौन ज्ञात किया था? आपको बताए थे मिलिकन। तो बस 3 के डी। अच्छा बी, ठीक है। चला रेशम के बताइए हो रहा कि क्वेश्चन कभी कभी पूछा जा रहा है कि रेशम से एबोनाइट के क्षण को रगड़ने पर रेशम पर कौन सा आवेश उत्पन्न होगा? अरे रेशम पर पूछ रहे हैं भाई, रेशम पर, एबोनाइट पर ना, रेशम पर था धन आवेश। ऑप्शन नंबर बिल्ली के खाल वाला नहीं याद हवा? बिल्ली के खाल चाहे ऑप्शन नंबर है। हाँ चला 5 नंबर क्वेश्चन। समान आकार के दो वस्तु, एक पर 8 कूलम है, एक पर -2 कूलम का आवेश है, एक दूसरे को सटा कर हटा दिया जाए तो याद हो? सटा के हटवाई तो प्रत्येक पर आवेश होता है। तो याद हवा 6 देखो, एगो पर 8 कूलम है और दूसरा पर है -2 कूलम। तो दोनों के जैसे सटल है न्यूट्रलाइज होकर 4-4 हो जाता है। 4-4 होता है कि 6 होता ही हो? देखो 8 गो में से 2 गो गए तो 6 गो बचते। अब 6 गो के अलग करबो तो 6 गो हो गए, अलग करबहू तो 3 और 3 तो 3 कूलम ऑप्शन है। तो 5 के ऑप्शन का हो जाता डी ना? हाँ ऑप्शन नंबर 5 के डी हो जाता। चलो 6 नंबर देखा, मिटा दे। 6 नंबर देखा कही था यदि दो सुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिए जाएं तो संरक्षित होगा। तो बताइए कौन सा संरक्षित होगा? आवेश के बारे में कर रहा था, आवेश ना संरक्षित होता ही हो। तो आवेश संरक्षित होगा बी नंबर। 7 नंबर देखेंगे। 7 नंबर देखेंगे। 7 नंबर धन आवेशित वस्तुओं में होती है। बताइए धन आवेशित वस्तुओं में क्या होती है? बेसिक में आपको हम पढ़ा रखे हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। सी नंबर। तनका सौकरा उठा के ले जाइए, उठा 2 आदमी को बुला लीजिए। 8 नंबर 8 का बताइए। 8 पढ़िए खुद से। कहता है जब दो वस्तुओं को परस्पर अग्री जाती है तो उन पर घर्षण से उत्पन्न विद्युत आवेश, बताइए क्या होता है? समान, परिमाण तो समान होता है लेकिन प्रकृति विपरीत होता है। एक पर धन दूसरा पर ऋण। तो ऑप्शन नंबर हो गया। चलिए अब आ जाएंगे हम लोग अगला चैप्टर में। ऑप्शन देख लिया, ऑप्शन इन्हें ना लिखा हो कि चाहिए। हाँ ऑप्शन में सुना, आंसर सुनिए, समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के। ठीक है वह। चलो 4 नंबर एक्सरसाइज 4। एक्सरसाइज 4 का था कि एक वस्तु को धनावेशित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर कुछ इलेक्ट्रॉन निकालिएगा, कुछ इलेक्ट्रॉन निकालिएगा तो क्या होगा? धनावेशित हो जाएगा। किसी धातु के गोले से 10 के पावर 15 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाता है तो आवेश की मात्रा क्या हो जाएगी? देखिए पूछ रहा है आवेश Q के मान पूछ रहा है, N के मान दे ले है। आपको पता है ना जी 2 नंबर क्वेश्चन में कि Q बराबर होता है NE, N के मान दे ले है वह, E के मान जाना ही था 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम रख देव तब मान निकल जाता। कितना निकल जाता उ सुन लो। एक ऑप्शन नंबर हो जाता बी, ऑप्शन नंबर सी। बी कही लगा हो बी, ऑप्शन नंबर बी निकाल के बताइए वह। ठीक है देखा ऑप्शन -16 लिखल हुआ, 16 × 10 के पावर -5
लेकिन यहाँ होए के चाहिए हमारे ख्याल से 1.6। चलो एक बार बना के देख लो, बना दे लो। देखो देखो 10 के पावर माइनस कितना है इनका मान 15 प्लस 15 है ना, ठीक है तो प्लस 15 है। अच्छा ई के मानो कल 1.6 गुने 10 के पावर माइनस, एक जब करबा ना तो यतवा 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 4 इतना हवा। देखो खुलाओ ना हवा तो बना ला, कोई ऑप्शन में होता है ऐसा का नहीं तो बना ला, बना ला 2 नंबर में लिख ला ना, बगल में कोई दिक्कत नहीं, छूट के लिए कोई ऑप्शन लिख ला, बस इतना आंसर रखते हैं। चला 3 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि यदि किसी वस्तु के वेग के मान को 3 गुना कर दिया जाए तो आवेश, याद हवा बता कि आवेश वेग पर निर्भर, तू सब भूल जाला कि का हो जतवा तो 3 के सी हो जतवा अपरिवर्तित, याद रखिए आवेश वेग पर निर्भर। 4 नंबर बताओ, 4 नंबर 4 के कही था वह किसी अनावेशित वस्तु पर 1 कूलम आवेश होने के लिए, तब बताओ अभी ना बताइए कि 1 कूलम आवेश से निकालने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना 6.25 गुने 10 की पावर 18 बताइए अभी तुरंत देखा तब कहने दे ले हवा 4 के का हो जाता ए नंबर 6.25 गुने 10 की पावर 18, याद रखे बहुत बेर पूछल क्वेश्चन हो तोरा सबसे। चल अगला क्वेश्चन, क्या नंबर क्वेश्चन था, सबसे छोटा आवेश है, सबसे छोटा आवेश है तो बताइए 1 इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा आवेश होता, सबसे छोटा आवेश होता 1 इलेक्ट्रॉन, याद रखिए ठीक है। चलो 6 नंबर में, 6 नंबर में चले, आवेश की मूल पहचान होती है तब प्रतिकर्षण, क्योंकि चुंबकों आकर्षित प्रतिकर्षित करती है लेकिन प्रतिकर्षण आवेश में पहचान वो देगा, तो याद रखिएगा 6 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रतिकर्षण, समझे। चलिए अब कहता है 7 नंबर, 1 कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो एकदम घटिया क्वेश्चन हो लगातार आवे तो 6.25 गुने 10 के पावर 18 कूलम हो, कौन 19 का है रोहित भाई काहे हो 3 बारी क्वेश्चन कर लो, दी नंबर 7 का हो जाता 6 के ना बतलिए वो 6 के कौन बतलिए बोला था, अच्छा 7 के हो गए बा 7 के हो जाता डी। चल 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन का था कि Q1 गुने Q2 ग्रेटर देन लेस देन 0, तो आवेश आवेश के बीच लगने वाला बल की प्रकृति होगा, तो क्वेश्चन टेस्ट में दे ले रही है, याद हवा का होता प्रतिकर्षण होता, का होता 8 के बी हो जाता प्रतिकर्षण, समझ देता क्यों काहे कि एक से बड़का है, एक से बड़का है मतलब दोनों सेम होते। चल अब चल अगला क्वेश्चन का था कि Q1 गुने Q2, फिर वही क्वेश्चन दिले कि फिर वही क्वेश्चन है घटिया क्वेश्चन, प्रतिकर्षण हो जाता ठीक हो ना, 9 नंबर के भी प्रतिकर्षण हो जाता बी नंबर में दिले हो ना। हाँ चलो 10 नंबर क्वेश्चन, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान, हाँ याद रखिए बढ़ चाहे घट दोनों सकता है, तो डी नंबर हो जाता 10 के, लेकिन याद रखिए अगर कहता हो धन आवेशित तो द्रव्यमान घटेगा, ऋण आवेशित तो द्रव्यमान बहुआ हंसी था ना परीक्षा में खूब हंसबे, याद रखिए ध्यान इतने ना हो तोहर ना किन ले ना, ध्यान दो बुक पर अंत दिक्कत हो जाता। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कही था Q बराबर एन ई में n का मान संभव नहीं है, तो याद रखिए हम बता लिया वह कि n के मान कभी भी दशमलव में संभव न हो, तो कौन नंबर सी नंबर। चलो 12 नंबर बताओ, साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो इसका आकार, अरे हमेशा बढ़बे करते हो, आकार पूछते चाहे त्रिज्या पूछते तो बढ़बे ना करते, तो क्या नंबर बी 13 के बी, 12 के कितना होलवा 12 छूट गया, अच्छा 13 के पहले देख लियो तो 13 के दे दिलो, 13 के कितना हवा 13 के बी बढ़ता है 12 देखा कही था यदि एक द्रव बूंद को आवेशित किया जाता है, आवेशित किया जाता है तो याद रखिए एक त्रिज्या का होता एक बढ़ता है 12 के ए 12 के ए 13 के बी, ठीक है। चला क्या नंबर चैप्टर, चला चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज, घर एक बेर देखबा तोरा याद हो जाता, ज्यादा देखे की जरूरत ना पड़ती। एक्सरसाइज 5 देखा,
कही था जल का परावैद्युतांक तो बतलियो 80 चाहे 81 होतबा तो डी में ते देले हवा 81 तो एक के हो गेल बा डी। अब बउआ 81 अगर ना रहती तो 80 भी रहती तो ओकरा टिक कर दिया, छोड़ के ना आइए परीक्षा में। कही था देखा कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल के प्रकृति होता, बल में याद हवा ना, देखा 2 नंबर एफ बराबर बतलियो ना, एफ समानुपाती Q1 × Q2 आ नीचे वैद्युतानुपाती R स्क्वायर, देखा यो खले ना कूलम के नियम में हो तो ऊपर जतबा तो का हो जतबा ई हो जतबा एफ वैद्युतानुपाती R के पावर माइनस, तो देखो ऑप्शन नंबर बी हो जतबा, 2 के ऑप्शन नंबर बी हो जतबा। चलो 3 नंबर क्वेश्चन में चले लो। अच्छा माइनस पहले से एन हवा तो एन हवा तो सोचे 2 होतबा, एन हवा तो ऑप्शन नंबर का होतबा ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना देख लियो। चला चला आगे 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, कही था यदि दो आवेशों के बीच की दूरी को आधी कर दिया जाए तो इनके बीच लगने वाला बल होगा, तो देखो दूरी के आधा करबहू तो याद रखियो ओकर स्क्वायर करके पलट दिया, तो स्क्वायर करबहू तो 1/4 था, 1/4 करबहू तो हो जाए के चाहिए ऑप्शन नंबर ए 3 के ऑप्शन नंबर ए 4 गुना। समझ में ना अलवा, चला देखा बता दे भाई अभी समझाया लगने वाला बल है ना कह रहा है। देखिए बल के समीकरण ऐसे होता है, समझिए बल के लिए ट्रिक याद रखिएगा कि इस समानुपाती होता है Q1 × Q2 के, वैद्युतानुपाती होता है R स्क्वायर के। अब ये क्या कह रहा है कि त्रिज्या में परिवर्तन कर रहा है, तो ऐसे हमारा कोई मतलब ही नहीं है, एकरा मिटा दीजिए। त्रिज्या जानते हैं कि F वैद्युतानुपाती 1/R स्क्वायर, त्रिज्या को आधा करता है ना, तो देखिए एकरा लिख सकते हैं F1 बटा F2 बराबर R2 बटा R1 के स्क्वायर। इस समानुपाती हटते तो बराबर हटते, ठीक है। अब बराबर हटते ना तो देखा एक खाली रिलेटिव निकाले लो तो नीचे होते R1 एते R1 एकरा नीचे R2 बाद वाला तो पलट जाते, काहे कि वैद्युतानुपाती समानुपाती रहती ना तो ऊपर F1 तो एतू R1, लेकिन ये वैद्युतानुपाती है ये चलते उल्टा चलते, तो उल्टा चलते तो देखा पहले बल कुछ ना कुछ रहा तो F1 मान ले चाहे F बल पहले रहा है, अब बाद के बल पूछे थी कि F2 कितना हो जाते। अच्छा पहले के त्रिज्या तो कुछ ना कुछ आ रहा है, तब मान ले कि पहले की त्रिज्या आ रहा है, अब त्रिज्या के कितना कर दिल R2 कर दिल 1/2 के स्क्वायर, हाँ दोनों के होल स्क्वायर, तो देखा 1/2 R के स्क्वायर। अब देखा R से R कैंसिल हो जाता है भीतरे में, ऊपर F बचता है नीचे F2 बचता है, ऊपर बचता हुआ 1/4 नीचे कुछ ना बचता है, तिरछा तिरछी गुना करे वाला देखा तिरछा तिरछी गुना करवा तो इतने F बराबर हो गए बा, देखा F × 1/4 F2 × 1/4 बराबर F होता है, और ठीक है F2 बराबर कितना होता बा 4 × F2 बराबर ये नहीं आ जाते तो 4 × F मतलब कितना हो गया 4 गुना, पहले के बल F रहा अब नयका बल पहले वाला बल के 4 गुना हो गए। तो इतना ना याद रखिए परीक्षा में इतना कलम उठावे के मौका ना, खाली देखिए त्रिज्या के का कर समझा, अगर त्रिज्या के दोगुना करते त्रिज्या के दोगुना करते तो बल हो जाता समझा 1/4, बल हो जाता 1/4, अगर त्रिज्या के 1/2 करते तो बल हो जाता 4, इसलिए पलट दीजिए। अगर कहता है कि त्रिज्या को 4 गुना करते हैं तो 1/16 हो जाता है, 4 चौका 16 स्क्वायर खाली, कहता है कि 1/4 करते हैं तो 16 गुना हो जाते, ठीक है पलट दिया। ट्रिक तो देखे के प्रति पढ़ाई ले आती हम, तो ध्यान में रखिए एक का हो जाता का नंबर क्वेश्चन है भाई, तो 3 के हो गल ऑप्शन नंबर ए 4 गुना। चलो बोला 4 नंबर क्वेश्चन कह के चुंबकत्व के, तो चुंबकत्व के मूल पहचान भी वही होता है जो अभी तुरंत देखला। क्या नंबर क्वेश्चन है भाई, हाँ प्रतिकर्षण 4 नंबर हवा ना, 4 नंबर ठीक है, 4 नंबर का हो जाता प्रतिकर्षण। चलो 5 नंबर देखा, 5 नंबर का तो यदि आवेश के मान को दोगुना कर दिया जाए और इनके बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, अरे भाई तो दोगुना कैले आधा के स्क्वायर 4, 4 से ऊपर गए तो 4 दूना 8, 8 गुना ऑप्शन है बा 8 F ऑप्शन नंबर सी, 5 के हो जाता ऑप्शन नंबर सी, ठीक हुआ बना लिया ठीक से 5 के, हाँ जी 1 मिनट 16 हो जाता 16 हो जाता 16 हो जाता 5 के हो जाता सी, 5 के डी हो जाता 16, 5 नंबर में आती ना 5 के हो जाता डी, 4 के का होल बा
4 के बी। चला 6 नंबर देखा, कहता हो किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक के है तो के का मान होगा, तो परावैद्युतांक के मान हमेशा हमेशा कितना होता है, ए में सुना, ए में कहे के चाहिए रहो कि कौन न होता है, समझ ला, लेकिन कह दिल वह गलती से, जहां तक हमरा बुझाई एक बार देख लो हम केनो सुधार न आती है। ठीक है, हमेशा एक से अधिक होकर, ठीक है, हमेशा एक से अधिक होकर, तो का हो जाता, हाँ तो 4 वाला हो जाता, ऑप्शन नंबर बी। चला 7 नंबर बताओ, ये सब बताए क्वेश्चन हो। 7 नंबर क्वेश्चन का कही था कि आर दूरी से अलग दो आवेश Q1 Q2 पर F बल लगता है, यदि प्रत्येक आवेश के मान को दोगुना कर दिया जाए, उनके बीच की दूरी को आधी कर दिया जाए तो बल, तो देखा प्रत्येक आवेश को दोगुना, तो देखा Q1 इंटू Q2 हो खलाई, तो एक आवेश को दोगुना, दूसर को आवेश को दोगुना, आ बीच के दूरी को आधा, मतलब 1/2 का स्क्वायर, तो 1/2 के स्क्वायर, तो देखो वही बात हो जाता है, ऊपर भी 4 नीचे भी 4 मतलब 16। ऑप्शन नंबर हो 16 गुना 7 के 16 सी। ये सब पढ़ाई बहुत पढ़ाई है एकरा। 8 नंबर देखा, किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक हो सकता है, अभी ना बताइए कि 1 से अधिक हो, तो 1 से अधिक 8 के डी ना हो जाता 5। 9 नंबर क्वेश्चन बताओ, विद्युत आवेश के बीच लगने वाला बल का नियम किसने दिया था, याद होगा ना कूलॉम, ऑप्शन नंबर डी। चल 10 नंबर बताओ, यदि बीच के दूरी को दोगुना कर दिया जाए, अरे तो दोगुना करवा तो 1/2 गुना होता है, कहलियो ना दोगुना करवा तो 1/2, बीच के दूरी को दोगुना करते हैं, आधा ना करे थे, समझ, तो 1/2 दुगुना करे थे तो आधा हो जाता है, सॉरी, बीच के दूरी के आर को कितना करता है, 2 गुना, तो देखिए पहले आर था, अब हो गया 2 गुना, मतलब 2 इंटू आर, आर का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, 1 ऑप्शन नंबर हो 1/4 के नू सी होगा कि बी होगा, हो हमरा में भी हो। चलो ठीक है, क्या नंबर क्वेश्चन है भाई, ठीक हो 10 के सी, 1/4 हो जाता, ठीक हो, दूरी कहते ही तो करे स्क्वायर कहते भाई। चलो 11 नंबर क्वेश्चन बोले जाते, कुछ दूरी पर रखे दो बिंदु आवेश को हवा के स्थान पर किरोसिन तेल में रख दिया जाए, ये क्वेश्चन बड़ी अच्छा हवा, हवा के स्थान पर किरोसिन तेल में, तो श्यानता देखा एकरा बतलियो, अलग अलग मान दिलियो वही तक। चला एक क्वेश्चन नंबर हो जाता, एक ऑप्शन नंबर हो जाता ए, एक अलग अलग मान तोरा बतलियो हो, हम लिखवालियो नोट में, सारणी में, एनसीईआरटी में सारणी में दे लिया। क्या नंबर क्वेश्चन होगा घटेगा। चला 12 नंबर देखा, माध्यम की परावैद्युतता एप्सिलॉन आर के मान का हो खलई हो, तो याद रखिए एप्सिलॉन बट्टा एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन नंबर ए 12 के ए, 12 के। चल 13 देखा, जल्दी जल्दी बताओ, कूलॉम बल है तो बस दोनों सी नंबर, तो याद कर लिया था तू सब। 14 बताओ, कही थे एगो पर -5 कूलॉम है ना आवेश, और दूसरा निर्वात में रखल है 15 कूलॉम का आवेश के दूरी से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित इन दोनों पर, अरे बल हमेशा 1:1 ही लगल हो, हटाओ 1:1 मार के निकला, कुछ ना बने 1:1, ठीक है, याद रखिए बल जब भी लगता है तो 1:1 ही रेशियो में रहता है। चल अगला क्वेश्चन कही था 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन पढ़ा जल्दी, क्या कही था क्वेश्चन में एरर होगा, देखो परावैद्युतांक कही था के, परावैद्युतांक के वाले माध्यम में उतने ही दूरी पर रखा जाता है जितने रखा जाता है, तो दोनों दशाओं में आवेशों के बीच लगने वाला बल का अनुपात, देखा परावैद्युतांक अगर न डालते हो तो 1:1 रहा, लेकिन परावैद्युतांक डाले था के अनुपात